हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हम बात करने वाले हैं आज भारत के नए जो राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं या हुई हैं वो कौन हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे कि द्रौपदी जो मुर्मू हैं वो एक महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पे चुनी गई हैं। तो उनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। कब क्या थी वो, कौन सा पद था इस समय, कहाँ की राज्यपाल थी, कब जन्म हुआ था, कहाँ की रहने वाली हैं, ये सब पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियाँ। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। यानी इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, यानी 14th नंबर के वो राष्ट्रपति थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। ये 15वें नंबर की जो हैं राष्ट्रपति हैं। और इनका जन्म जो है 20 जून सन 1958 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। और ये वहाँ की राज्यपाल भी थी, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये वहाँ की राज्यपाल भी थी। इनके पति का नाम है श्याम चरण मुर्मू। और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी राष्ट्रपति पद की। तो इनका निर्वाचन हुआ है। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, यानी आदिवासी जो होते हैं, जो कैटेगरी होती है, जो जनजाति होती है उसमें ये आती हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इससे पहले प्रतिभा पाटिल जो हैं वो महिला राष्ट्रपति भारत की रह चुकी हैं। उसके बाद ये दूसरी महिला जो हैं आदिवासी समुदाय से आती हैं। दूसरी बात इनके राजनीतिक कैरियर की बात आती है तो ये इससे पहले उड़ीसा विधानसभा की सदस्य भी थी। इनका कार्यकाल 5 मार्च 2000 से 21 मई 2009 तक था। उसके बाद ये राज्य मंत्री भी रहीं उड़ीसा सरकार की। मंत्रालय इनके पास था मत्स्य मंत्रालय एवं पशु संसाधन विकास। कार्यकाल इनका रहा कि 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक रहा। ये राज्यपाल भी रहीं झारखंड की 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक। यानी राज्यपाल होने के बाद इनको जो है भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। अगर भारत के राष्ट्रपतियों की सूची की हम बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62, दूसरे राधाकृष्णन 1962 से 67, तीसरे जाकिर हुसैन 1967 से 74, वेंकट गिरी 1969 से 74, फखरुद्दीन 5वें थे। उसके बाद संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा 9 नंबर, के.आर. नारायणन थे 97 से 2002। उसके बाद ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे 2002 से 2007 तक। उसके बाद 12वें नंबर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, वो 2007 से 12 तक। उसके बाद 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी रहे। उसके बाद 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद रहे। उसके बाद अब जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के संबंध में बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक जो है राष्ट्रपति के संबंध में ये अनुच्छेद बनाए गए हैं। इसमें अनुच्छेद जो 52 है उसके तहत जो बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 के तरफ से बताया गया है।
और 53 जो अनुच्छेद 53 है उसमें बताया गया है ये कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक, जो कार्यपालिका होती है उसका जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 54 में किया बताया गया है। और अनुच्छेद 55 में कोटा यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका एक कोटा रहता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होगा, कोटा उसके संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद जो 56 होगा उसका कार्यकाल बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। और अनुच्छेद 57 में अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राज्यपाल रह चुका है या राष्ट्रपति रह चुका है तो दोबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, अनुच्छेद 57 में। उसके बाद 58 में इसकी योग्यता के बारे में बताया गया। योग्यता का मतलब भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक हो, या अगर हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी योग्यता लगभग रखनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें 50 प्रस्तावक भी होते हैं, 50 अनुमोदक भी होते हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से हो सकते हैं। तो प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों भी होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चुनाव आदमी लड़ सकता है। दूसरी बात, शर्तें जो 59 अनुच्छेद जो 59 होता है उसमें शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक, जो इस समय NV रमन्ना है, तो उन्होंने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई। 61 है महाभियोग। 61 महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग लगाना पड़ेगा, और महाभियोग लगाने का अधिकार लोकसभा को ही होता है। लोकसभा राष्ट्रपति को चाहे तो हटा सकती है। तो ये थी उनके बारे में जानकारी। थोड़ी और जानकारी हम आपको बताते हैं कि जब चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक प्रत्याशी थी, दूसरे थे यशवंत सिन्हा। ठीक है, जिनको 208 जो वोट मिले थे और द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले थे। ठीक, द्रौपदी मुर्मू की कुल वोट वैल्यू थी 3,78,000 और यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू थी 1,45,600। ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। इनका जन्म मयूरभंज में हुआ था, झारखंड की राज्यपाल भी थी। इनकी योग्यता न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, और मतदान में जो कौन कौन भाग ले सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधानमंडल के, वो इसमें जो है भाग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।